Hello friends, welcome to our YouTube channel The Defense Gurukul, and I hope you are enjoying our videos that we are uploading every day. Keep giving us love, do watch them, and if you have any requirement please let us know. We'll upload videos as per your requirement. नेक्स्ट टॉपिक आज जो कवर करने वाला हूँ वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन किया जा सकता है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. अगर आपने ये ध्यान में रख लिया तो आप अगर कोई भी प्रश्न इस टॉपिक पे आ जाएगा तो यू विल एबल टू ईज़िली सॉल्व इट. प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों ने वो टॉपिक पढ़े नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, उन्हें पिटफॉल्स नहीं पता है, तो कन्फ्यूजन के मारे वो जो है राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में. तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करते समय आज जो स्पेसिफिक चीज़ मैं यहाँ बात करूँगा सबसे पहले वो है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में. इलेक्टोरल कॉलेज यानी क्या? ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट करते हैं. वो लोगों को इकट्ठा आप अगर करेंगे तो वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उनका. वो वही लोग जो उसमें वोट करके उनको जो है इलेक्ट करके लेके आएंगे. तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है. हमारे यहाँ हम वोट करते हैं क्या? एज ए सिटीज़न वी नेवर वोट फॉर द प्रेसिडेंट, बट हमने जिन लोगों को चुन के लेके आए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे पुदुचेरी एंड दिल्ली, ये लोग हमारे बिहाफ में वहाँ वोट करते हैं और वो वोट करके प्रेसिडेंट को जो है चुन के आते हैं. तो आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है. सबसे पहले द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, माने पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उसके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स. ध्यान में रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट. ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज. बोथ द हाउसेज बोले तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों. दूसरा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, उसके इलेक्टेड मेंबर्स. ध्यान में रखिएगा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है. कुछ एक स्टेट्स हैं, 5-6 स्टेट, जहाँ पे I don't know 5 or 6 states, we'll just have to clarify that, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं. महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, राइट. तो इसमें से सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, दे विल ओनली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये दो हो गए. और तीसरे लोग हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी. जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें सिर्फ पुदुचेरी और दिल्ली, ये दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. तो इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. तो ये रहा, हमने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया हुआ है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें हम बात किए हैं इलेक्टोरल कॉलेज की. तो भूलिएगा नहीं, प्रश्न अगर आएगा तो सटीक मारिएगा, कोई भी गुंजाइश मत छोड़िएगा जहाँ पे आपका प्रश्न जो है चूक जाए. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ both the houses of the parliament, elected members of the legislative assemblies of the state, और तीसरे हैं elected members of the legislative assemblies of the union territories of पुदुचेरी and दिल्ली. इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है. साइनिंग ऑफ प्रसन्ना चौधरी. थैंक यू वेरी मच.